विदुषी छात्रा विदुषी बहन साक्षी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे छात्र विद्वान संयम जैन जी 3rd ईयर। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में एकशामी, माता जी के चरणों में वंदामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि संपूर्ण लोक में ठसाठस जीव राशि भरी हुई है, तो जो सिद्ध शिला है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वह खाली क्यों है? और गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न और था कि जब कभी भी कहाँ खाली है सिद्ध शिला में? सिद्ध शिला के नीचे 12 योजन वाला जो स्थान है, तो वहां तो ठसाठस जीव भरे हुए? नहीं, संपूर्ण लोक में भरे हुए उस वाले एरिया में खाली है। नहीं, कहाँ पड़ा? कहाँ पड़ा बेटा? नहीं, पूरे 3 लोक में कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पंच स्थावर नहीं पाए जाते हों। द्रव्य संग्रहकार ने इस पर लिखा। देवता नहीं हुआ, सर्वार सिद्धि और सिद्धशिला के बीच में कोई देवों के विमान नहीं है। वो स्थान देवों की अपेक्षा खाली है, पंच स्थावरों की अपेक्षा नहीं। पंच स्थावर में तो 3 लोक में एक भी प्रदेश नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई निगोदिया या पंच स्थावर ना पाए जाते हों। गुरुदेव, जब भी कोई व्यक्ति हमारे गुरुदेव के विषय में उल्टा सीधा बोल देता है तो हमें बहुत बुरा लग जाता है और गुस्सा भी आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम उनसे कभी कभी कुछ बोल नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? ये प्रश्न ऐसा है कि प्रश्नों पर यही छोड़ देना चाहिए, जो जैसा करेगा वो वैसा। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम कुछ बोल नहीं सकते, तो जहाँ जिस उद्दंड को कोई बोल नहीं सकता उसे कर्म कहता है मैं संभालूंगा। फिर कर्म उसको ऐसा संभालता है जैसे महारानी चेलना राजा श्रेणिक से कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि वो राजा थे। सारी दुनिया कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि वो राजा थे। महाराजा भी कुछ नहीं बोल सके क्योंकि वो महाराजा थे। इतना बड़ा कांड किया, मुनिराज को इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, सारी प्रजा को मालूम चला, प्रजा कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि राजा सुने कौन थे? राजा थे। अब राजा से कौन बोले? महारानी चेलना भी कुछ नहीं कह पाई, कोई खरी खोटी नहीं सुनाई। इतने उपसर्ग करने वाले पर तो महारानी चेलना परित्याग भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया क्योंकि वो पति थे और राजा थे। महाराज ने इसलिए नहीं बोल पाए वो कुछ भी, इतना उपसर्ग किया महाराज के ऊपर, दुख दिया। महाराज इसलिए नहीं बोल पाए कि महाराज स्वयं महाराज थे, और महाराज जो होते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का। तो हम महाराज ब्रुज नहीं बोल पाए कि वो महाराज हैं, चेलना इसलिए नहीं बोल पाए कि वो पति हैं, प्रजा इसलिए नहीं बोल पाई कि वो राजा हैं। अब जिसको कोई नहीं बोल पाए इसलिए कर्म कहता है सब को मैं निपटाता हूं। फिर कर्म ने कैसा निपटाया कि एक रात का दुख दिया था मुनिराज को, कर्म 84,000 वर्ष तक का दुख दे रही है। 84,000 वर्ष तक का दुख दिया। तो जिसको आप लोग कोई भी कुछ न कर पाए उसे कर्म के हवाले कर देना चाहिए। पर कर्म वो पुरुष रिमांडर है कि अच्छों को लिए भी ठीक कर देता है। कर्म के दरवाजे में कोई माफीनामा नहीं है, क्योंकि कर्म कभी किसी से डरता नहीं है। जिज्ञासा रखें।